प्रभास की मूवी राजा साहब को आज बॉक्स ऑफिस पे आए हुए 5 दिनों का वक्त हो चुका है और ये मूवी डिजास्टर की ओर जा नहीं रही है, बल्कि डिजास्टर ये हो चुकी है। ये आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका आज के वीडियो में जानेंगे तो आपको पता चल पाएगा, या फिर आपने देखा होगा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो आपको पता होगा ये मूवी डिजास्टर हो चुकी है, क्योंकि डे 4 में इसका सिंगल डिजिट में कलेक्शन आ चुका है। मैंने कल रात तो आपको बताया था, डे 3 का जब कलेक्शन बताया था, डे 4 का आपको बताया था कि इसका सिंगल डिजिट में कलेक्शन होगा मंडे को, और वही हुआ है और फाइनल डाटा आ चुका है डे 4 का, ये भी हम देखेंगे। लेकिन डे 4 से भी ज़्यादा कम कलेक्शन डे 5 में होने जा रहा है, ट्यूसडे में, फर्स्ट ट्यूसडे में इसका। और प्रभास की मूवी ऐसा प्रदर्शन कर रही है ये बिलीव नहीं होता है, और इससे ये भी पता चलता है कि प्रभास रहे या फिर कोई और रहे, मूवी आप ख़राब बनाइएगा तो आपके फैन रहे या फिर कट्टर फैन रहे, वो मूवी आपका नहीं देखेंगे, क्योंकि उनका जो है टाइम व्यर्थ होता है ऐसी मूवी को देखने के बाद, और पैसा तो जाता ही। तो इसीलिए वो उसी पैसा में उसी टाइम को यूज करके किसी अच्छी मूवी को देखेंगे, ताकि उनको कुछ समझेंगे या फिर कोई मैसेज उस मूवी के थ्रू दिया जाएगा। लेकिन ये मूवी क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को पागल बनाने का काम करती है। ये कह सकते हैं कि ये जो मारुति ने किया है इस मूवी में, या फिर वो प्रभास का बूढ़े वाला लुक हो, जो वो सिंहासन और बैठकर सिगरेट पी रहे हैं, या फिर प्रभास का जो जोकर वाला लुक हो, ये सिर्फ पार्ट 1 में इन्हें ये जो है प्रचार किए हैं पार्ट 2 का ये प्रचार था मूवी, और कुछ नहीं था। मूवी की तरह नहीं लीजिए आप इसको, प्रचार लीजिए। पार्ट 2 का जो आने वाला है, दी राजा साहब का पार्ट 2 आएगा, वो प्रचार जो है ये मूवी जरिया बना है और कुछ नहीं है। और देखिए प्रभास ने ऐसा किया, ये तो सही में बिलीव नहीं हो रहा है। कुछ नया ट्राई किया था तो नया मतलब अच्छा और कलेक्शन इसका होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। बुक माई शो पे देखिए तो 7.5 का इसका रेटिंग है, और 3,000-4,000 के करीब टिकट सोल्ड हो रहा है। और प्रभास की मूवी है, सोचिए, और 4,000-3,000 के करीब इसका टिकट सोल्ड हो रहा है। और 5 दिन आज हुए हैं बॉक्स ऑफिस पे आए हुए, और 5 दिन में ये स्थिति है मूवी का। अगर जननायकन आती तो इसका हालत और भी ख़राब था, बस से बदतर था। ये 1 करोड़ या 2 करोड़ का कलेक्शन करती, इतना ही का। लेकिन देखिए इसका डे 1 का जो है 54 करोड़ का कलेक्शन हुआ, वो भी इसका इतना कलेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि जननायकन नहीं आया था। जननायकन आता तो और कम कलेक्शन होता, और मुझे लगता है कि ओपनिंग डे के दिन और ज़्यादा इसका कलेक्शन होता, 54 करोड़ से ज़्यादा होता, 60 करोड़ 70 करोड़ का हो सकता था, 65 करोड़ का कलेक्शन। लेकिन आप बोलिए कि इसमें क्या जो है कम कलेक्शन क्यों हुआ डे 1 में, 54 करोड़ ही क्यों हुआ? क्योंकि प्रीमियर शो इसका हो चुका था। प्रीमियर से मतलब एक दिन पहले ये मूवी आई थी कुछ लोगों के लिए, 9 करोड़ 15 लाख उस समय हो गया। तो वो जो लोग थे वो जाकर अपने अगल बगल बताए होंगे कि ये मूवी कैसी है, नहीं है। जो होता है गांव मोहल्ले में, कोई एक आदमी देख कर आया और वो शेयर करता है कि मूवी कैसी थी नहीं थी, वो प्रभास का फ़ैन हो या फिर कोई और। तो इससे प्रचार हुआ पब्लिक से ही पब्लिक के थ्रू प्रचार हुआ, तो इससे और मूवी का जो है ओपनिंग डे के दिन कम कलेक्शन हुआ। तो उसके बाद से आप देखिए 54 करोड़ के बाद से इसका और कलेक्शन बढ़ना चाहिए था सैटरडे और संडे में, लेकिन कलेक्शन घटा है। सैटरडे में 26 करोड़ कलेक्शन हुआ है, संडे में 19 करोड़, 1 लाख कलेक्शन हुआ है। और मंडे डे 4 में इसका जो है कलेक्शन 6 करोड़ 6 लाख का हुआ है, जिसमें से तेलुगु का 4 करोड़ 73 लाख, और हिंदी का 1 करोड़ 75 लाख, तमिल का 70,000, कनाडा का 30,000 और मलयालम का 20,000। ये बिलीव नहीं हो रहा है, प्रभास की मूवी राजा साहब का ये हालत है। और ख़ास करके प्रभास जैसा एक बड़ा कह सकते हैं पैन इंडिया वो स्टार है। अब प्रभास का जो मूवी आने वाला है, मुझे लगता है कि इनकी स्पिरिट जो आ रही है उससे ही उम्मीद है, क्योंकि पिछले दिनों जो लुक आया था इसका, जो टाइटल टीजर आया था, उससे देखकर लग रहा है कि उस मूवी से शायद प्रभास, शायद क्या मैं बोलता हूँ कि 100% वो कम बैक कर पाएंगे। 1800 करोड़ या फिर 1500 करोड़ 1300 करोड़ का ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर पाएंगे, और ये प्रभास की 4-5 साल के बाद कम बैक होगा। ऐसा अगर कलेक्शन हुआ तो 4-5 साल के बाद किसी अच्छी मूवी के साथ उनका कमबैक होने जा रहा है, क्योंकि स्पिरिट अभी आ नहीं रही है, अगले साल आएगी या फिर इस साल के एंड में आएगी। तो स्पिरिट में तो अभी लंबा कहानी दूर है, लेकिन हाँ इनकी जो है अभी फौजी मूवी आने वाली है 15 अगस्त को। तो फौजी क्या करती है वो देखना जरूरी होगा, उसमें उस डायरेक्टर ने क्या काम किया है। संदीप वांगारेड्डी स्पिरिट में लगे हुए हैं, तो ये मल्टीपल इनकी जो है मूवी आ रही है। 2-3 मूवी चर्चे में है, ये दी राजा साहब चर्चे में थी, उसके बाद दी राजा साहब फ्लॉप होने के बाद अब फौजी और एक बचा है स्पिरिट, ये दोनों चर्चा में है। उसके बाद भी 1-2 और मूवी आ रहा है, लेकिन उसका भी चर्चा नहीं है। लेकिन हाँ 2 मूवी अभी चर्चे में है। अब 2 मूवी कैसी आती है ये तो पता नहीं, अब फौजी कैसी आएगी ये तो पता नहीं, लेकिन स्पिरिट मुझे लगता है कि 100% वो अच्छी मूवी होगी, क्योंकि उसमें संदीप वांगारेड्डी हैं जो डायरेक्टर अच्छे हैं, काम कराना जानते हैं जो एक्टर है उनसे। क्योंकि देखिए छपरी एक्टर जो है रणवीर कपूर,
उससे अगर इतना अच्छा कलेक्शन करवा सकते हैं, 900 करोड़ 1000 करोड़ का कलेक्शन अगर वर्ल्ड वाइड करवा सकते हैं, तो ये किसी को भी अच्छे जो है हीरो बना सकते हैं। तो ये प्रभास तो एक मतलब कह सकते हैं कि अच्छे हीरो है ही। उन्होंने काम किया बाहुबली 2 में, तो उनको अच्छा डायरेक्टर चाहिए, तो वो डायरेक्टर जो है संदीप वांगा रेड्डी है, और उसमें जो है बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर भी लिए गए स्प्रिट में। तो ये उम्मीद है स्प्रिट से, हालांकि और कोई मूवी से उम्मीद नहीं है। बल्कि देखिए आज डे 5 ट्यूसडे में जो है इसका 3 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन हो चुका है। अभी रात के 8 बज चुके हैं, 8 बजे मतलब 8-10 हो रहा होगा, 8 से पार हो रहा है। तो अभी का जो कलेक्शन है इसका 3 करोड़ 30 लाख का है। तो मुझे लगता है कि जो डे 4 में हुआ था 6 करोड़ 6 लाख, उससे कम आपको कलेक्शन डे 5 में देखने को मिलेगा, और उससे कम कलेक्शन डे 6 में। धीरे धीरे करके इसका कम कलेक्शन होते जाएगा, और एक हफ्ते से ज़्यादा ये मूवी सर्वाइव नहीं कर सकती, या फिर एक हफ्ते 10 दिन, एक हफ्ता ऐसी समथिंग ये मूवी कलेक्शन करेगी। उसके बाद ये बॉक्स ऑफिस पे उतर जाएगी। जब जननायकन आ जाएगी तब ये मूवी पूरा तरह से खत्म हो जाएगी मार्केट से। उसके बाद आपकी जो है बॉर्डर 2 आ ही रही है, तो ये मूवी नहीं चलने वाली, और ये 100% फ्लॉप है। इसका जो बजट है 400 साढ़े 400 करोड़ का, इस मूवी का जो कलेक्शन हुआ है 200 करोड़ का हुआ है। वर्ल्ड वाइड मिला लीजिए आप, और पूरा जो है डोमेस्टिक कलेक्शन मिला लीजिए, 200 करोड़ 250 करोड़ का इसका कलेक्शन हुआ है। यानी कि अभी अपने जो है बजट के भी आधा कलेक्शन नहीं कर पाई है, ये चीज़ है। तो आप बताइएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं। फिलहाल आप देखिए सल्लार में इसने जो है कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 2023 में सल्लार आया था, टोटल मूवी का जो कलेक्शन हुआ था 700 करोड़ का हुआ था, और 270 करोड़ का बजट बताया जाता है सल्लार का, कहीं पे तो 400 करोड़ का बताया जाता है। हालांकि हम 270 करोड़ ही सल्लार का बजट मानते हैं, 700 करोड़ में से उसको घटाइए। 700 करोड़ जो टोटल कलेक्शन होता है सल्लार का, और बजट 270 करोड़, दोनों को घटा कर दीजिए तो 850 करोड़ का कलेक्शन होता है। ठीक है, मूवी अच्छा कलेक्शन की, लेकिन प्रभास जितने बड़े एक्टर हैं उनके लिए ये जस्टिफाई कलेक्शन नहीं है। उनके लिए वो बाहुबली 2 जो आई थी 1800-1700 करोड़ का कलेक्शन की थी, वैसा लायक मूवी होना चाहिए प्रभास के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सलार में भी कुछ अच्छा कलेक्शन नहीं हो पाया, ये हम बोल सकते हैं। आदि पुरुष तो पूरा तरह से फ्लॉप ही रही, क्योंकि आदि पुरुष में जो है 700 करोड़ का बजट रखा गया था, लेकिन आदि पुरुष ने कलेक्शन क्या किया 393 करोड़, यानी कि 307 करोड़ का इस मूवी का लॉस लगा था आदि पुरुष का। और वो सुपर डिजास्टर मूवी रही थी। कल की 2898 AD जो है 2000 वो भी 24 में आई थी, 600 करोड़ का उसका बजट था, और 1100 करोड़ मूवी जो है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की थी। 500 करोड़ का इसका प्रॉफिट हुआ, तो ज़्यादा प्रभास के स्टार्टअप के हिसाब से अच्छा कलेक्शन नहीं था उस भी। वहाँ भी साहू जो है 2019 में आई थी, उसका जो बजट है 350 करोड़ था, लेकिन मूवी ने कितना कलेक्शन किया 310 करोड़। पूरा मतलब जोर लगाकर बॉक्स ऑफिस पे 310 करोड़ का कलेक्शन होता साहू का, और साहू 40 करोड़ लॉस में रही, और ये मूवी फ्लॉप कर गई थी। तो ये सल्लार का जो है 4-5 साल का खाका तैयार होता है, जिसमें बताता है सब जो है प्रभास ने क्या कलेक्शन किया। उस 2019 के बाद से फिर कोरोना आ गया, इनका शायद से 2020, 21, 22 में मूवी नहीं आया, उसके बाद 23 में आया, 24 में आया, अब देखिए 25 नहीं आया, अब 26 आया है। तो 26 में कुछ अच्छा शुरुआत नहीं हुआ है, तो देखना पड़ेगा प्रभास को क्या अब ये आगे कर सकते हैं। हालांकि इनके जो है मैंने अब जैसा बताया है 2 ही मूवी से उम्मीद है, और ख़ास करके एक मूवी ज़्यादा जो है स्पिरिट से उम्मीद है। तो देखते हैं जैसे जैसे अपडेट आएगा इन सभी मूवी के बारे में तो बताएंगे ही। हालांकि अभी जो मैंने दी राजा साहब का कलेक्शन बताया उसके बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपने मूवी देखा दी राजा साहब, तो आपको मूवी में क्या लगा? मूवी अच्छी लगी, ख़राब लगी, या ये लगा मूवी में कि ये अपने पार्ट 2 की प्रचार कर रहे हैं, बस मूवी नहीं है और कुछ? तो ये जरूर अपना बताइएगा ओपिनियन शेयर करके। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।